हेलो दोस्त, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आईटीआई में। मेरे प्यारे दोस्त, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, चैनल का नाम क्या है मेरे दोस्त को? कॉन्सेप्ट आईटीआई, CONCEPT ठीक है, आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल दिख जाएगा। लगभग इस पे इस टाइम कितने 45 या 46 सब्सक्राइबर हैं। कितने 45 या 46 सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोग जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके और क्या करिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। ठीक है, और आपने नई नई जानकारी लेते रहिए। ठीक है, कि कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कौन सी क्लास आईटीआई से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आएंगी आपको आज से इस चैनल पे अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्त सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर आपका भाई किसमें रेलवे से अप्रेंटिस में नहीं हुआ, ठीक है, रेलवे में अप्रेंटिस कहीं से नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो मेरे दोस्त परेशान नहीं होना है। तो आपको क्या करना, आज ही जाकर के, ठीक है, आज ही जाकर के आपको अप्लाई करना है। क्योंकि भाई साहब बैंक ऑफ बड़ौदा, कहाँ से? बैंक ऑफ बड़ौदा से मेरे दोस्त अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई। किसकी? अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है, जिसमें लगभग पोस्ट कितने हैं? 2700 प्लस। देखिए कितने पोस्ट है, 2700 प्लस पोस्ट हैं भाई। जो स्टाइपेंड मिलेंगे, स्टाइपेंड उतने ही मिलेंगे, लगभग कितने? 9600 रुपए। नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, अभी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लास्ट डेट कब है मेरे प्यारे दोस्त? जो लास्ट डेट है इसकी वो कब है? वो आज ही, कल कितने 1 तारीख को, कल आपकी जो है वो मेरे प्यारे भाई कब है लास्ट डेट? कल है 1 दिसंबर को। क्या है? लास्ट डेट है। ठीक है, 1 दिसंबर को क्या है? इसकी लास्ट डेट है। तो आप जाइए फटाफट, अभी आज ही अप्लाई करिएगा। ठीक है, अप्लाई कहाँ से करना है? इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के मेरे दोस्त, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए वो नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। वो नोटिफिकेशन कौन सा है? तो मेरे प्यारे भाई ये रहा इसका नोटिफिकेशन। देखिए ये रहा इसका क्या नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन में क्या क्या बात करना है हम बता दें आपको। जो अप्लाई कहाँ से करना? देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है मेरे दोस्त? 11 नवंबर से। ठीक है, क्या 11 नवंबर से फॉर्म भरा जा रहा है और लास्ट डेट कब है? देखिए 1/12/10। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जो इसकी लास्ट डेट है मेरे दोस्त वो कब है? वो मेरे दोस्त 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को आपको जा करके भाई साहब आज ही फॉर्म को अप्लाई कर, जिसका रेलवे में नहीं हुआ है या किसी और जगह से अप्रेंटिस नहीं किया तो क्या करें, बैंक ऑफ बड़ौदा से अप्लाई कर सकता है। यहाँ भाई अगर आपके आपके परसेंटेज 60 भी हैं, 60 नंबर है तब भी आपका हो जाएगा। मान लीजिए 50-55 भी है तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ठीक, आइए आगे बात करते हैं। नोटिफिकेशन टू नोट, देखिए पढ़ लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये पूरा कंप्लीट इसका नोटिफिकेशन है। देखिए इसका जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑन एनएपीएस, आपको एनएपीएस पर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो मेरे भाई मैं आपको फिर से बताऊंगा एनएपीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, एनएपीएस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ठीक है, जो मिनिमम एज रहेगी वो 20 साल रहेगी, मैक्सिमम एज 28 साल। क्वालिफिकेशन क्या? ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है वो 12 मंथ, कितने? 1 साल की है। कितने मंथ की? 12 मंथ की। ठीक है, देखिए स्टाइपेंड कितना मिलेगा? छूट जो मिलती है भाई साहब वही मिलेगी। एससी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की और जनरल के लिए मेरे दोस्त वही प्रक्रिया सब कुछ है। बस आपको क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई कर देना। देखिए सीट कहाँ से कितनी? आंध्र प्रदेश से। टोटल सीट आपको नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? नोटिफिकेशन भाई साहब हमारे पुराने व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगा। उस व्हाट्सअप ग्रुप से आप जाकर के जुड़ जाएगा, जिसका लिंक कहाँ है तो मेरे दोस्त उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर के वहां से जुड़ सकते हैं। देखिए टोटल पोस्ट का 2700 है। कितने? 2700 पोस्ट टोटल है। ठीक है, तो आपको क्या करना, फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक, आगे बात करते हैं कि देखिए कैटेगरी क्या है, शेड्यूल कास्ट। आपको क्या क्या कैटेगरी? देखिए 5 साल की छूट है, 3 साल की छूट है। ठीक है, इसके पर इसकी आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। देखिए डॉक्यूमेंट्स टाइप क्या है। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास कलर स्कैन कॉपी होना चाहिए। कलर स्कैन कॉपी पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड फ्रंट बैक दोनों होने चाहिए। वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन पासपोर्ट साइज फोटो, 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके साथ पास होनी चाहिए और बैंक की पासबुक या आपके पास चेक होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ कैंडिडेट सिग्नेचर होना चाहिए। ये इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कहाँ से करना है, एनएटीएस। कहाँ से मेरे दोस्त? एनएटीएस। जैसे एनएपीएस होता है वैसे एनएटीएस होता है, वहां से जाकर के आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये रहा छोटा सा नोटिफिकेशन। आप क्या करिएगा, जाकर के आज ही देखिए। हाँ,
अब इसका सिलेक्शन कैसे होगा भाई, सिलेक्शन इसका एग्जाम बेस ऑनलाइन एग्जाम हो जा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑनलाइन एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ठीक है, आप जिस स्टेट से फरेंगे वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक, जैसे देखिए इसका सिलेबस क्या है, जनरल फाइनेंशियल अवेयर 25 क्वेश्चन है, क्वांटिटी रीजनिंग आपके 25 है, कंप्यूटर नॉलेज 25 है, और इंग्लिश कितने हैं 25, तो टोटल कितने मिला करके 100 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टाइम ड्यूरेशन क्या है 1 घंटे का, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है मेरे प्यारे दोस्त। तो ठीक है, इसका जो सिलेक्शन होगा कैसे होगा, एग्जाम बेस होगा भाई, जिसका रेलवे में नहीं हुआ वही फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जा करके फॉर्म फिलअप कर देना है। आगे बात करते हैं, आगे क्या इसमें है। ठीक, तो ये रहा आपका, देखिए जैसे आपको आंध्र प्रदेश है तो आपको तेलुगु उर्दू आना चाहिए, असम से है असमिया आनी चाहिए, तो ऐसे लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तभी आप फॉर्म भरिएगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा एग्जाम बेस। आपको सारा प्रोसेस इस नोटिफिकेशन में दिया गया, आप जा करके इस नोटिफिकेशन को, हाँ अप्लाई करने की जो फीस है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, कितनी फीस लगेगी। देखिए अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं, किस कैटेगरी से आते हैं मेरे दोस्त, एससी कैटेगरी से आ रहे हैं, तो आपको 1 भी रुपए नहीं लगेंगे। अगर आप पर्सनल विद बेंचमार्क पीडब्ल्यूडी है तो आपको 400 रुपये देना पड़ेगा, और इसके साथ अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं, क्या ओबीसी हैं, तो मेरे दोस्त तो आपको 800 रुपये फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जाइए, अगर आपकी इच्छा है बीओबी से अप्रेंटिस करने का, भाई अगर बीओबी से आप अप्रेंटिस बैंक ऑफ बड़ौदा से अप्रेंटिस करते हैं, तो मेरे दोस्त आपको जब बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी आ गई तो आपको सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। क्या, अगर बीओबी से भाई साहब वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपका ही होगा, क्योंकि आपको उसमें छूट मिलेगा। अगर आप जिस भी, जैसे VL से करते हैं, कहाँ से BHL से करते हैं, BOB से करते हैं, या BEL से कहीं से भी करते हैं, तो अगर इस जगह से भाई साहब वैकेंसी आती है तो सबसे पहले प्राथमिकता जो यहाँ से अप्रेंटिस किया रहेगा। जैसे रेलवे से आती है तो रेलवे वाले को प्राथमिकता दी जाती है, उसी प्रकार BHL से BOB से अगर अप्रेंटिस किए हैं तो मेरे प्यारे दोस्त आपको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद।